संसार छोड़ के कहां जाए हम, बाकी सब ढोंगी है। तो सन्यास क्या है? भगवान शिव, देवी मां, किसी का भी जप करो आप, तो जप करते करते फिर अंदर से जप करो। 3 बातें कही जी। पहला है शिव समवेश जी, दूसरा है शुद्ध विकल्प, तीसरा है प्राण शक्ति। ओशो की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स 112 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, विज्ञान वैर तंत्र, सबसे हॉट सेल बुक जो ओशो की है। जीवन और मृत्यु, ओशो बोलते हैं लाइफ एंड डेथ, एक्सेल इज द डेथ एंड इनहेल इज द लाइफ। जो लाइफ और डेथ को चलाती है वो पराशक्ति कहते हैं। आज के समय जो मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, युवाओं से लेकर सब में तरह तरह के प्रेशर्स गुजरते हैं और वो सब कुछ साइकोलॉजिकल ज्यादा है। लोग जो हैं वो अपने मोबाइल के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या मंत्रों से भी आप लोगों की या उच्चारण से क्या किसी समस्याओं का समाधान होता है या कोई पराशक्ति मदद कर पाती है? और इस प्राण शक्ति के इसमें क्या होता है? प्राण जाता है सुषमना में, डिवाइन नेक्टर इज प्रोड्यूस, इसकी इनर एनर्जी, इनर स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा ना ह्यूमिलिटी लव का खुद ही आता है। इससे ये करने से चमत्कार हो जाता है। आपके अंदर सब कुछ है, आगे बढ़ो, शिव आपके अंदर है। हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम खरी खरी में जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, विशेष करके जो बिजनेस की फील्ड में है। किसने नहीं सुना है होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम, और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके प्रबंधन में प्रमुख पोस्ट पर करने वाले और उसी के साथ में अध्यात्म के साथ जुड़े हुए, और यही नहीं कश्मीर की जमीन से जुड़े हुए एक महान शख्सियत हमारे बीच में है। और जिनके भीतर की स्पिरिचुअलिटी, जिनके भीतर का अध्यात्म ज्ञान, और मैं और हिंट कर दूं, महाशिव, भगवान शिव की जो भूमि है वो है कश्मीर। महर्षि कश्यप की भूमि कश्मीर, वहाँ से आए हुए हैं हमारे पास में श्री वीरेंद्र काजी जी। करते हैं हिंदी टाइम्स मीडिया में आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। काजी साहब, कल मैंने पूछा था और आपने बताया भी था, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए इस कार्यक्रम का नाम है खरी खरी। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि परिचय अपनी उस परंपरा का दें जिससे आप आते हैं, और उसके पश्चात में हम कुछ और चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। कहते हैं शिव पुराण में, जिन्होंने पढ़ा है, शिव पुराण में लिखा है, भगवान शिव कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो मैं किसी न किसी को ज्ञान देता हूं संसार का कल्याण करने के लिए। जब कलयुग शुरू हो गया, माया का प्रकोप बढ़ गया, धर्म पीछे हट गया, तो महापुरुषों, साधु संत छुप गए। कहते कि आप हम ज्ञान देने के लायक नहीं है लोगों को, लोग इसका मिसयूज करेंगे। तो भगवान शिव महादयालु है, उन्होंने आदेश से दुर्वासा ऋषि को बुलाया। दुर्वासा ऋषि को कैलाश पर्वत पर शैव आगम का ज्ञान दिया है। कहते भगवान शिव ने एक स्वच्छंदनाथ का रूप धारण करके उसको शैव आगम का ज्ञान दे दिया। उसका नाम था श्रीकंठनाथा, और वो लुप्त हो गए। तो पूरा ज्ञान दुर्वासा ऋषि के पास चला गया। फिर दुर्वासा ऋषि ने भी देखा कि कोई ज्ञान लेने के काबिल नहीं है। कहते हैं दुर्वासा ऋषि ने मानस पुत्र पैदा किया, संकल्प से पुत्र पैदा किया, त्र्यंबकनाथा। तो ऐसे मानस पुत्र पैदा हो गए। फिर उनमें एक बहुत बड़ा विद्वान वो कश्मीर में सेटल हो गया, उनका नाम था, मतलब श्रीकंठनाथा उसका नाम था। भगवान शिव के भक्त कौन थे? देव भी थे, राक्षस भी थे, गंधर्व भी थे, भूत प्रेत भी थे। जी बिल्कुल सही है। सब टोटलिटी, नॉलेज ऑफ टोटलिटी, पूरा कंप्लीट ज्ञान आगम से निकला है। आपसे कुछ देर पहले बात हुई थी, आपने इसका जिक्र किया कि आगम की बात हम कर रहे हैं, तो आगम में तंत्र मार्ग भी है। तो आगम और तंत्र का क्या साथ है, और इससे क्या कोई चीज कुछ वाकई होता है, या कुल मिलाकर के कुछ जिन्हें कहा जाए कुछ ढोंगी लोगों के हाथ का खिलौना बन गई ये चीज, जो मंत्रों और तंत्रों की बात होती है? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। बहुत प्रश्न बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद 2 मिनट पहले आपसे मैंने क्या कहा कि मंत्र सिद्ध, हर एक मंत्र का कोई मीनिंग नहीं है। जब तक इंसान पवित्र हो उसी का मंत्र फलित हो जाता, उसी का मंत्र सिद्ध हो जाता है।
तो अब क्या है, जो तंत्र में क्या है, तंत्र आगम है टोटलिटी, सब ज्ञान उसमें, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ, अच्छा उसका हरे का कॉन्सिक्वेंस है, हरे का कॉन्सिक्वेंस है, अच्छे का अच्छा कॉन्सिक्वेंस है, बुरे का बुरे कॉन्सिक्वेंस है। आपने एक इतनी बड़ी आधिकारिक पोस्ट के ऊपर काम किया है, देश विदेश के लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, राजनेताओं से लेकर के मंत्रियों से लेकर सबसे रहे, और साथ में इस शैव दर्शन की ओर। तो इसमें आप जो बोल रहे हैं वो प्रामाणिकता के साथ बोल रहे हैं या सुनी सुनाई बोल रहे हैं, या इसका कोई सिद्धि वाकई होती है? मतलब लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कुल मिला के लगता है वो जब देखना शुरू करते हैं तो आसाराम बापू, राम रहीम, इस तरह के नाम उनको नजर में आते हैं, जो कि दुर्भाग्य से अध्यात्म पर और भारतीय संस्कृति पर धब्बा की तरह से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगम के बारे में और इसकी सिद्धि के बारे में कि क्या होना, क्या कुछ किया जा सकता है, या क्या कुछ वाकई कुछ होता भी है कि नहीं होता? जी, बहुत सुंदर। मैं आपके सामने बैठा हूं, इस संसार में बैठा हूं, गृहस्थ में हूं, इस संसार छोड़ के कहां जाए हम, बाकी सब ढोंगी है। तो सन्यास क्या है? अरे भगवान ने हमें यहां अपनी जिम्मेवारी, हमारा परिवार है, परिवार अच्छी तरह संभालो, व्यवहार अच्छी तरह करो, उसको हम हार्मोनी कहते हैं, हार्मोनी इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये शैवी आगम हार्मोनी इन द मटेरियल वर्ल्ड, संसार में जीने की कला सिखाता है, और संसार में रह के हाईएस्ट साधना, हाईएस्ट मार्ग पर पहुंचाता है। वो हम हमेशा कहते हैं ह्यूमिलिटी, लव, कंपैशन, दया भावना, जिसमें वो पाठ आता है शिवो हम वो पाठ आता है। वो मैं फिर शुद्ध विकल्प बोलता हूँ। शुद्ध विकल्प मैं बोलता हूँ कि मन का कैरेक्टर क्या है, मन में विकल्पों से भरा हुआ है। जापान से जर्मनी जाता है मन, हम ये नहीं मानते मन एक साधना करो, मन को कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं होगा मन। तो हम क्या कहते हैं इसको, शुद्ध विकल्प, प्योर थॉट कंस्ट्रक्ट। जैसे शिव हम कुछ भी पाठ करो, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, इसमें भगवान शिव, देवी माँ, किसी का भी जप करो आप, तो जप करते करते फिर अंदर से जप करो, अंदर से जप करो, फिर वो थॉट्स थोड़े से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर शिव तत्व आपके अंदर पैदा होता है। फिर हम इसमें क्रिया बोलते हैं कि जैसे शिवोहम के बाद मन में आंख बंद करके शिवोहम के बाद जो गैप हो, दूसरे शिवोहम के बाद गैप पर ध्यान दे दो, तो संधि बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। शिवोहम पूरा ध्यान देंगे, शिव मन में ही सोच के, बोलना नहीं है, शिवोहम सिर्फ 100% आपका मन काउंटर में होगा, 100% आप देखेंगे मन आपका। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात कही है, और इस पर स्ट्रेस मैं इस लिहाज से देना चाहूंगा कि जब शिवोहम का आप जाप करते हैं, तो जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि शिवोहम, एक शिवोहम से दूसरे शिवोहम के बीच में आप अगर उस पर ध्यान देते हैं तो आपका मन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। दोस्तों, बड़ा एक अजीब सा बात नहीं लगती आपको, लेकिन कि एक हिंदू व्यक्ति, वो भी काश्मीरी ब्राह्मण, उसके नाम के साथ काजी जुड़ गए। लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो हम चलते हैं उन बेसिक 3 बातों की ओर, जो कि शैव धर्म की अगर कहा जाए, या जो महाशिव को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, उस आगम की बात हम कर रहे हैं कि उस आगम के 3 मूल बेसिक बिंदु क्या है, जो आप स्वयं करके अपने आप को समझ सकते हैं। वो पहला बिंदु शिवोहम वाला आपको समझ में आए, बाकी 2 चीज़ों के बारे में और पूछते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका एक बार पुनः। तो ये जो दूसरे दोनों बाकी जो शेष बिंदु हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। मैंने बेसिकली 3 बातें कही जी। पहला है शिव समावेश जी, दूसरा है शुद्ध विकल्प, तीसरा है प्राण शक्ति जी। शिव समावेश में मैंने कहा कि उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं चार्जिंग विद शिवाहुड, कि हमारा नीच, हम शिव है, शिव के अगर शिव, हम शिव ही है, अपने आप को चार्ज करते हैं। हाँ, चार्ज करते हैं, उसमें हम उसमें समझाते हैं हमारा पात्र बनने चाहिए, कैसे लेट ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन हमारा नेचर होना चाहिए। जी, तो वो कैसे आता है? मंत्र जाप से? नहीं, वो ऐसा नहीं, वो शिव को ही ऐसे मानते हैं हम। उसके लिए हम पहले कहते हैं थोड़ी सी बेसिक टैलेंट पढ़ना चाहिए। जी, हाँ, इस शिव समावेश के लिए परम शिव कैसे जीव बनता है, तो जीव को कैसे शिव बन सकता है, वो ज्ञान लेना थोड़ा जरूरी है। हल्का सा, इसको बड़े ग्रंथ को मैंने शमरी में इतना ही थोड़ा, जरूर मैं इतना खत्म, मेरे भाइयों इतना ही थोड़ा ले लो, इतना ही समझ लो पहले, इतना ही समझ लो। फिर इसी से आपको शिव समावेश का आनंद, प्राइमरी क्लास की अभी ट्रेनिंग कर लो, फिर आगे बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय का हमने जप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर अगर मन में ही ओम नमः शिवाय करेंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे ओम नमः शिवाय डोमिनेट हो जाएगा, बाकी थॉट्स कम हो जाएंगे। और एंड में जैसे मैंने कहा, संधि पर ध्यान देना चाहिए। संधि इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट।
जैसे हम शॉर्ट मंत्र शिवोहम, अभी आपने कहा 2 शिवम के गैप बहुत ही सुंदर है, इससे 100% रिजल्ट आ जाता है। शिवोहम शिवोहम बोले 2 शिवम के बीच में थोड़ा ध्यान दे दो। ध्यान, उसके 2 शिवम के बीच में ध्यान क्या है, कहते हैं वो संधि का वास है, जंक्शन पॉइंट। ये शिव पार्वती का संवाद है। पार्वती शिव को पूछती है कि पर्पस क्या है ध्यान का, समाधि का पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है। फिर बोलते शिव को आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझा दो, करना क्या है। जैसे अभी आपने पूछा इसमें करना क्या है। फिर बोलती है शिव को करना क्या है। बोलते हैं फिर ओह लोटस आइड, नाउ लिसन टू 112 टेक्निक्स ऑफ सेंटरिंग मेडिटेशन। जी। तो 112 धारणाएं हैं जी। विज्ञान भैरव की, हम इस पर ध्यान कराते हैं। कहते कर इसमें एक धारणा भी सिद्ध हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। जी। कुछ साधारण सी क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिससे जहां से शुरू करें, जैसे आपने कहा कि 20-25 मिनट काफी होते हैं, 20-25 मिनट। अगर शुरुआत कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसको अपने, जैसे आपने कहा कि उसके लिए ह्यूमिलिटी आपके भीतर होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए। चलिए इस स्तर पर आप बैठे हैं सुबह, या इसके लिए कौन सा समय उपयुक्त होता है, सुबह या शाम? नॉर्मली क्या होता है ना, हम बोलते हैं वो भी इसी में संधि की बात करें ना, संधि जब सूरज का जब छुपता हो, जब दिन का अंत होता हो, या तो शाम, प्रातः सूर्य का उदय होता है, सूर्य के उदय होने के पहले या संधि काल में, या उधर संधि काल में, 2 संधि कालों में सबसे उत्तम है। कभी भी करिए, वो जरा उत्तम समय मानते हैं। एक तो संधि काल का समय बता दिए, अब संधि काल के दौरान में करना क्या है? सब संधि काल सबसे पहले जी क्रिया क्या होगी? अच्छा, आपने कुछ चीजें और भी बताई कि ये जो विज्ञान भैरव की जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, इसी का बहुत तथाकथित रूप से बड़े बड़े जो सन्यासी या जो तंत्र की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बड़े नाम आपने बताए। सदगुरु जग्गी वासुदेव का नाम बताया आपने, उसी के साथ में श्री श्री रविशंकर जी का नाम बताया, और इसी के साथ में एक और अभी मैं सुन रहा हूँ जी, सर्वप्रियानंदा जी का। इवन यहाँ तक कि ओशो ने भी इसका उपयोग किया है अपने मेडिटेशन कैंपों में, और जो वो अपने ध्यान कराते थे, मैंने सुना है इसके बारे में। सर बिल्कुल सही सुना आपने। ओशो की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स 112 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, विज्ञान भैरव तंत्र, सबसे हॉट सेल बुक जो ओशो की है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना जरूर। ये तो चलो साधना करें, जो यंग पीपल है उनके लिए एक और क्रिया बताता हूँ जरूर प्लीज। जो यंग लोग हैं, वर्किंग पीपल है, मैंने कहा थोड़ा समय बिस्तर से निकाल के मुंह फेस साफ करके, दिल्ली बगल में बैल्कोनी, यहाँ तो आंगन बड़े बड़े घर है, फ्लैट वालों के लिए बैल्कोनी, यहाँ आपके लिए बड़े घर है। आप ऐसा 2 क्रियाएं हैं। एक होते हैं पुलंती क्रिया, मतलब आप खड़ा होके आंख बंद करके एक ही बार ओम का उच्चारण कर दीजिए। एक बार ओम का उच्चारण करके। अभी तो सुबह नहीं है, तो क्या मैं अगर कोशिश करूं तो कुछ एक्शन आप बता पाएंगे कि नजदीक में है कि नहीं है? खड़े होके करना है? बिल्कुल खड़े होके। कैसी अब मुझे बता पाएंगे? मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ जी। ये बिल्कुल खड़ा होके, बिल्कुल हाथ ऊपर तो नहीं करने, नहीं ऐसे प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम किया, ठीक। आंख बंद कर दी आपने, आंख बंद कर ली, और आपने एक बार ओम का उच्चारण किया, एक ही बार, और पूरे एक्टिवेट आपके कान होंगे। ये जब ओम लुप्त होता है आकाश में, उस पर आपने ध्यान दिया 2-3 मिनट। ये ओम खत्म होकर भी पूरा कान आपके अलर्ट होने चाहिए। मतलब सांस खींच करके, हाँ ओम जैसे है कि सांस भर ली, उसके बाद में दीर्घ में करना है, आराम से कर दीजिए, आराम से करना। चलिए मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट दोस्तों। मेन इंपॉर्टेंट आपने, अच्छा हाँ बताइए, वो मेन इंपॉर्टेंट कैच क्या है जी? एक ही बात, इसमें आंख का, कान का बड़ा रोल है। कैसे? कान के जब ओम लुप्त हो जाती है आवाज 2-3 मिनट तक, कहाँ गई गायब, 2-3 मिनट सुनना है, वो है, उससे ब्रेन एनर्जेटिक होता है, दिमाग हमारा एक्टिव हो जाता है इससे। चलिए ये आपने 2-3 मिनट सुनना है। 2-3 मिनट मतलब एक बार बोलना है, 2-3 मिनट सुनना है, खाली सुनना है। फिर इसलिए कमरे में नहीं करेंगे आप, ये आप करेंगे बाहर करेंगे। चलिए तो कमरे में नहीं करना, ये आप मैं वापस बैठ जाता हूँ आराम से, इसी बात पे वापस बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये जो क्रिया आपको करनी है, बाहर करनी है, इसका उच्चारण आपको बाहर करना है, और एक बार बोलने के बाद में शांत मन से जो आपने बोला है उसको स्वयं सुनने का प्रयास करना, आंखें बंद करके। अभी अगर संधि हमारा मेन चीज है, संधि बिल्कुल संधि बोला नहीं हूं मैं। जब यू टर्न करते हैं ना ब्रेथ, हाँ, जब जैसे हृदय में ब्रेथ लिया मैंने, फिर शुरू कर दिया, हाँ,
वो गैप पर हम कहते हैं, हम जब ब्रेथ खत्म हो जाता है 1 सेकंड ठहरिए, आप 2 सेकंड जी ठहरिए। जी बोला जाता है। हाँ, जैसे आपकी कन्वेंस के लिए हाँ। सांस बंद नहीं करना, जैसे 1 या 2 सेकंड ठहरना, सो दैट इसका यू टर्न का संधि को पहचानेंगे हम, जहां सांस खत्म हुआ शुरू हुआ, बाहर और अंदर। जैसे मैंने सांस बाहर निकाला, जी, जी, जी। 1 सेकंड 2 सेकंड रुका, Okay। उसमें क्या पता चलता है, ये एंड है, एंड पॉइंट जानने के लिए पहुंच गए। फिर अगेन वापस लेके यहाँ हृदय में, तो दो छोर आपने एक 2 सेकंड के लिए रुकना देखना है। एंड पॉइंट। उससे क्या होता है, वो संधि का एहसास होता है। ये दूसरी 4 नंबर की धारणा है। फिर हम जाते हैं, मुख्य धारणा है 2 नंबर की धारणा है। वो बड़ी, उसको ध्यानपूर्वक सुनने की बात है जी। फिर कहते हैं न मंत्र बोलना है, न कुछ करना है, खाली यही बोलते हैं कि सुखासन में बैठे ही हैं, गर्दन खाली सीधी हो जाए, तो प्राण शक्ति ब्रेक नहीं होनी चाहिए, नेक शुड बी स्ट्रेट, गर्दन सीधी होनी चाहिए। और मन में ईश्वरीय अनुग्रह के हिसाब से आपका ध्यान इन 2 पॉइंट्स पर होना, 2 संधि पर होना। संधि आपको बड़े पेंट आ गया, संधि से ही हमारा चमत्कार हो जाएगा। जी, जी, जी। इन जो संधि है बाहर की ओर एक्सटर्नल 2 पॉइंट्स है, इनको मेंटली आप कंसीव करें, मेंटली इस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं हम संधि में परादेवी का वास है, जो जीवन और मृत्यु, ओशो बोलते हैं लाइफ एंड डेथ, एक्सेल इज द डेथ एंड इनहेल इज द लाइफ। जो लाइफ और डेथ को चलाती है पराशक्ति। वो पराशक्ति। कहते हैं हम पराशक्ति का वास ही संधि में है। अभी मैं संधि को और एक्सपेंड कर गया। जी जी। तो इसको मेंटली कंसीव कर दीजिए, कुछ करना नहीं, सिर्फ गर्दन सीधे, मेंटली कंसीव। और जब इस पर ध्यान देंगे, आप देखेंगे आपका सांस बहुत हल्का हो जाएगा। सांस जैसे आप इधर इधर तक की सांस होगा, वेरी स्लाइट सांस, जैसे मैं दिखाता हूं। मैं लंबा कर सकते, देखिए ना, जैसे मैं सांस जी, जी, बिल्कुल। मैं सांस लग ही नहीं रहा था कि सांस लग ही नहीं ले रहा रहा था। यही है ध्यान, यही है ध्यान। इस बेसिक को करने से आज के समय जो मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, युवाओं से लेकर सब में तरह तरह के प्रेशर्स गुजरते हैं, और वो सब कुछ साइकोलॉजिकल ज्यादा है। लोग जो हैं वो अपने मोबाइल के साथ में जुड़े हुए हैं, ये बिल देना है, ये पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट नहीं है, डर है उनके भीतर कि भविष्य में क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं होगा, आर्थिक मंदी आ रही है, बहुत सारी ये सारी चीजें लोगों के ऊपर इतना अधिक प्रभाव डाल देती हैं कि इसमें आदमी अपनी जान तक लेने लगता है और कहता है कि कोई, क्योंकि उसे कहीं कोई सहारा नहीं मिलता। सरकारों का अपना काम है, समाज का अपना काम है, इस बीच में तब तो ऐसे में इसमें ये जो आपने क्रियाएं बताई हैं, क्या इससे कोई मदद मिलती है? और साथ में एक बात और, चूंकि बीच में पहले आपने बताया था कि जो मंत्र भी होते हैं, क्या मंत्रों से भी आप लोगों की या उच्चारण से क्या किसी समस्याओं का समाधान होता है या कोई पराशक्ति मदद कर पाती है? आखिरी सवाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, ये बहुत, इसकी बहुत जरूरत है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूं ये बात पहुंच जाए लोगों में। सर, ये बहुत बड़ी क्रिया है। मेंटलिटी, एलर्जिटिक, ये 2 आप, मैंने कहा ना, मॉर्निंग उठ के आप ये 2 करेंगे, दिन भर बढ़िया रहेगा। और इस प्राण शक्ति के, इसमें क्या होता है, प्राण जाता है सुषमना में, डिवाइन नेक्टर इज प्रोड्यूस, इसकी इनर एनर्जी, इनर स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा ना, ह्यूमिलिटी का खुद ही आता है। इससे, ये करने से चमत्कार हो जाता है। फिर और भी बड़ी क्रियाएं हैं, ये जरूर आप बताइए लोगों को, ये करने से लोगों को बहुत फायदा होगा। तो वैसे तो आपसे चर्चा जो है हमारी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपके माध्यम से जरूर हम जानना चाहेंगे कि ये काजी और न्याय वाली बात कहां से शुरू हुई? तो मेरे क्या हुआ, महाराजा ने वो, उसने एक कानून बनाया कि रजिस्ट्रेशन अमंग मुस्लिम मैरिजेस। तो वो महाराजा का ठप्पा लगाते थे, एक्चुअली यही बात है। क्या? महाराजा की स्टैंप करते थे, महाराजा रणवीर सिंह प्रताप सिंह, जो कश्मीर के हिंदू राजा थे। जी। कि हमें पता नहीं कौन निकाहनामा मैच भी रजिस्टर्ड। सो क्या काजी हमारे घर पर आते थे शाम को, तो वो एक सेस टैक्स देते थे, तो हम महाराजा का स्टैंप लगाते थे। और फिर क्या हुआ हमारे, अच्छा, तो ये कश्मीर में जो शादियां मुस्लिमों की होती थी पुराने समय में, तो काजी आते थे और महाराजा की सील ठप्पा लगता था, हमारे पास होती थी, आपके पास? अच्छा, आपके पास, आपके पूर्वजों के पास में, तो उसके अंदर वो शादी वैलिड होती थी, एक सर्टिफिकेट टाइप। एग्जैक्टली। अरे वाह, फिर क्या था, फिर मेरे पिताजी भी जज थे, दादाजी भी जज थे।
अच्छा, तो ये भी काजी भी थे वो हमारे तो पिताजी अंग्रेजों थे। के समय से अंग्रेजों के समय में फिर आपके पिताजी होंगे तो मेरे ख्याल है भारत सरकार के समय में भी- उन्होंने अंग्रेज समय में ही कैरियर शुरू किया था। अच्छा, अरे वाह। और दादाजी तो जज थे, ये बस ऐसा परंपरा भी आगे। एक आखिरी बात इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मुझे थोड़ा सा परिचय मिला और जिसका हमने हिंदी टाइम्स मीडिया में पिछले 2-3 वर्षों से इसका जिक्र किया और मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज के समय में फरवरी माह में जो वैलेंटाइन मनाया जाता है, इसके लिए अगर मैं शायद नीलमणि शास्त्र है या नीलमणि पुराण है आपका, नीलवर्त पुराण है, माफी चाहूंगा, नीलवर्त पुराण है, जिसमें जो युवा होते थे, युवा जोड़े होते थे, वो वैलेंटाइन से भी बहुत बहुत पुराना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें जो मैंने जानकारी उसमें देखी है कि उसमें ऐसा होता है कि जहाँ पति या प्रेमी अपनी पत्नी या प्रेमिका को उनको सजाते हैं, युवा सड़कों पर निकलते हैं अच्छे कपड़े पहन करके और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। शायद उसकी परंपरा बड़ी होगी, लेकिन इतना कुछ ज्ञान कश्मीर के विद्वानों के बीच में भरा पड़ा है, शास्त्रों के बीच में भरा पड़ा है, जिसको और ज़्यादा बाहर लाने की आवश्यकता है। और मेरा बिल्कुल निसंदेह मानना है कि कश्मीरी जो पलायन भी नहीं मैं कहूँगा कि विद्वान लोगों ने जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका जा सकते हैं तो कुछ ऐसा ही पंडितों ने भी किया होगा, अपने आप को बचाया, अपने ज्ञान को बचाया, अपनी पीढ़ी को बचाया। लेकिन शायद समय आ चुका है कि वापस अपनी धरती को, अपने संस्कारों को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को क्लेम करने का। आप जैसे जो वरिष्ठ अनुभवी ज्ञानी लोग हैं वो युवा पीढ़ी को निर्देशित कर रहे हैं, आपके वचनों, आपके विचारों से भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी टाइम्स मीडिया से जुड़ने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ और भी कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं, हिंदी टाइम्स के श्रोताओं और दर्शकों से? बस मैं यही चाहता हूं कि आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है, आगे बढ़ो, शिव आपके अंदर है और किसी भी आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, अपना समाज को संभालो, गृह संभालो और अच्छे भारत का नाम रोशन करो। और क्या चाहिए बात? बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए।